हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं कि ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट में जो चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हुआ था किसी चालक में धारा प्रवाहित करने के कारण, उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारण के लिए कौन कौन से नियम दिए गए हैं। तो वो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे निम्नलिखित नियमों को समझाइए। एम्पियर के तैरने का नियम, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती कार्क पेंच का नियम, दाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। ये 4 नियम है जो ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट में जो प्राप्त चुंबकीय क्षेत्र है वो उसकी दिशा का निर्धारण करने के लिए पर्याप्त है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें देखते हैं कि ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट में किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर जो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका निर्धारण करने के लिए एम्पियर ने क्या नियम दिया। तो उनके अरेंजमेंट को देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने एक तार लिया और तार को इस तरीके की आकृति में मोड़ दिया। यहाँ पे एक तार है और तार को इस तरीके की आकृति दे दी गई है और इस तार में धारा प्रवाहित हो रही है। ये देख रहे हैं, तीर की दिशा में इस तार में धारा प्रवाहित हो रही है। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो धारा की दिशा में तैरना प्रारंभ किया है। यहाँ पे जो किसी व्यक्ति का जो सांकेतिक चित्र दिया हुआ है, यहाँ पर इस भुजा में वो व्यक्ति जो है धारा के अनुदिश जो है तैर रहा है यहाँ पे। इसीलिए एम्पियर के तैरने का नियम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एम्पियर का अरेंजमेंट है वो जो व्यक्ति है वो तार में प्रवाहित धारा के अनुदिश जो है अपना मुख चुंबकीय सुई की ओर, यहाँ पे ये चुंबकीय सुई है और सुई में 2 डायरेक्शन होते हैं, साउथ और नॉर्थ। इसको उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, इसको इसको उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, इसको दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। ये चुंबकीय सुई है जो कि बीच में रख दी गई है। तो एम्पियर ने ये कहा कि आप कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति जो है धारावाही तार में प्रवाहित धारा के अनुदिश चुंबकीय सुई की ओर अपना मुख करके धारा की दिशा में तैर रहा है। ये आप कल्पना कीजिए, उन्होंने बताया है ना। तब चुंबकीय सुई का N ध्रुव उसके बाएं हाथ की ओर विक्षेपित होगा। मतलब उन्होंने बताया कि जैसे ही धारा प्रवाहित होगी तो यहाँ पे जो चुंबकीय सुई उसमें विक्षेप होगा। किस दिशा में विक्षेप होगा तो उन्होंने बता दिया कि चुंबकीय सुई का जो N ध्रुव है वो उसके बाएं हाथ की ओर विक्षेपित होगा। ये एम्पियर के तैरने का नियम कहलाता है। एम्पियर के तैरने के नियम के अनुसार कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति धारावाही तार के अनुदिश चुंबकीय सुई की ओर अपना मुख करके धारा की दिशा में तैर रहा है। तब चुंबकीय सुई का N ध्रुव उसके बाएं हाथ की ओर विक्षेपित होगा। ये सबसे पहला नियम है जो एम्पियर के द्वारा दिया गया है। किसके लिए? ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट में जो चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो रहा है उसकी दिशा का निर्धारण करने के लिए पहला नियम हो गया। अब दूसरा नियम है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती कार्क पेंच का नियम। स्क्रू जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, पेंच को हम इंग्लिश में स्क्रू बोलते हैं। तो आप स्क्रू को पकड़िए। उन्होंने ये कहा कि स्क्रू को पकड़िए और स्क्रू को ऐसे घुमाइए, है ना। स्क्रू को ऐसे घुमाइए तो स्क्रू ऊपर की ओर जाएगा। अगर हम ऐसे घुमाएंगे तो स्क्रू ऊपर की ओर जाएगा, ऐसे घुमाएंगे तो स्क्रू नीचे की ओर जाएगा। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि एक स्क्रू को आप पकड़ के इस तरीके से घुमाइए कि जो उसकी नोक है वो धारा की दिशा में आगे बढ़े। तो ऐसा करने के लिए अंगूठे को जिस दिशा में घुमाना पड़ेगा, जैसे हम देखें हैं इस फिगर में, यहाँ पे हम जो काम कर रहे हैं अंगूठे को इस दिशा में घुमा रहे हैं। अंगूठे को जिस दिशा में घुमाना पड़ता है वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। ठीक है ना। मैक्सवेल ने कहा कि एक स्क्रू को आप अपने हाथ में पकड़िए और उसको घुमाना शुरू करिए। तो अगर उसकी नोक किस दिशा में है, वो धारा की दिशा में आगे बढ़े, है ना। स्क्रू की नोक धारा की दिशा में आगे बढ़े। तो ऐसा करने के लिए अंगूठे को जिस दिशा में घुमाना पड़ता है वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। यहाँ पे लिख दिया गया है मैक्सवेल के नियम के अनुसार
एक दक्षिणावर्ती कार्क पेंच को इस प्रकार से घुमाओ कि उसकी नोक धारा की दिशा में आगे बढ़े। तो ऐसा करने के लिए अंगूठे को जिस दिशा में घुमाना पड़ता है वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। ये दूसरा नियम हो गया जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का निर्धारण करने वाला ये दूसरा नियम हो गया। अब चलते हैं दाएं हाथ का नियम देखते हैं, है ना। दाएं हाथ का नियम क्या कहलाता है? राइट हैंड रूल जिसको हम बोलते हैं, वो भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण करेगा। और किस तरीके से करेगा? वो इस तरीके से है, इस नियम के अनुसार। जैसे सपोज करते हैं धारावाही चालक, ये धारावाही चालक है और इस धारावाही चालक को हमको पकड़ना है ऐसे, धारावाही चालक इस तरीके से। और ये नियम कहता है कि धारावाही चालक को इस प्रकार से पकड़ो कि जो अंगूठा है वो चालक में बहने वाली धारा की दिशा को व्यक्त करे। अंगूठा किसकी दिशा को व्यक्त करे? चालक में बहने वाली धारा की दिशा को व्यक्त करे। एक धारावाही चालक को दाएं हाथ से इस प्रकार से पकड़ो कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को व्यक्त करता है। तो चालक को पकड़ने के लिए उंगलियों को जिस दिशा में घुमाना पड़ता है वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो दाएं हाथ के नियम के अनुसार एक धारावाही चालक को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ो कि अंगूठा धारा की दिशा में हो, ऐसे अंगूठा धारा की दिशा में हो, अंगूठा धारा की दिशा में हो। तब धारावाही चालक को पकड़ने के लिए उंगलियों को जिस दिशा में मोड़ना पड़ता है वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। ये तीसरा नियम हो गया जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 3 नियम हो गए। और इसी तरीके से दाएं हाथ की हथेली का जो नियम नंबर 1 है वो भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण करता है। इसको आप खुद पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण करने के लिए 4 प्रमुख नियम हो गए। एक एम्पियर के तैरने का नियम, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती कार्क पेंच का नियम, दाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसको आप सीरियसली समझिए और समझने के बाद अपने नोट्स में लिखिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।